श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। सुनहु प्रिया व्रत सुरुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिचलित नर लीला। तुम पावक महु करऊँ निवासा, जो लगी करऊँ निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूँ। जब ही राम सबु कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। ज्यों ही श्री राम जी ने सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी ने अपनी ही प्रतिमूर्ति वहाँ रख दी, जो शील स्वभाव, रूप और विनम्रता में उनकी ही जैसी थी। लक्ष्मण ये हूँ मरमु ना जाना, जो कछु चरित रचेऊँ भगवाना। 10 मुख गयों जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, उस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थ में लीन और नीच रावण तब वहाँ गया जहाँ मारीच था, और उसने सिर झुकाकर मारीच को नमस्कार किया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता दिखाना भी वैसे ही घोर दुखदायी होता है जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे पार्वती, दुष्ट की मधुर वाणी भी उसी तरह भयदायक होती है जिस तरह असमय खिले फूल जो उत्पात सूचक होते हैं। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हे तुमन व्यग्र अति, अगसर आयहुँ तात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक पूछा, हे तात, किस कारण आपका मन इतना अधिक चिंतित व्याकुल है, और आप अकेले ही कैसे आए। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हों कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निप नारी। अभागे रावण ने सारी कथा उसके सामने स्वगर्व कह सुनाई, और फिर कहा, तुम छल करने वाला कपट मृग बनो, जिस युक्ति से मैं उस राजवधू को चुरा लाऊं। ते ही पुनि कहा, सुनहि 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। इस पर मारीच ने कहा, हे 10 शीस, सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर जगत के जगत है ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना करो, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। मुनि मख राखन गए कुमारा, फिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरु कये भल नाही। यही राजकुमार विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, तभी श्री रघुनाथ जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। इसलिए उनसे वैर करने में कल्याण नहीं है। भई मन कीट भृंग कै नाई, जह तह मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आयई पूरा। अब तो मेरी दशा भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि वे सचमुच मनुष्य हैं तो भी अत्यंत शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़िका सुबाहुहति, खंड्यों हर को दंड। खर दूषण तिसिरा भदेऊँ, मनुज की असबरी बंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार डाला, शिवजी का धनुष तोड़ डाला और खरदूषण और तीसरा का वध कर दिया, क्या मनुष्य भी ऐसा प्रचंड बली हो सकता है।
जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरु जी में मूड करसी मम बोधा, कहूँ जग जो मोहि ज समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशलता का विचार कर घर लौट आओ। यह सुनकर रावण क्रोध के मारे जल भून कर राख हो गया और उसने बहुत सी गालियाँ दी। अरे मूर्ख, तू गुरु की भांति मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो विश्व में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भान सगुनी। तब मारीच ने मन ही मन अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया, इस 9 प्रकार के लोगों से बैर करने में कल्याण की संभावना नहीं। उभय भांति देखा निज मरमा, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कस न मरऊँ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपनी मृत्यु देखी, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। उसने सोचा कि उत्तर देते ही अभागा रावण मुझे मार डालेगा, इसलिए श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखऊँ परम सनेही। जी में ऐसा विचार कर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अटूट प्रेम है और उसके मन में अत्यंत हर्ष है कि आज अपने परम स्नेही श्री राम को देखूंगा। किंतु रावण के सामने उसने अपना हर्ष प्रकट नहीं किया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पायहूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मनु लायहूँ। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बाधे सुख सागर हरि। वह सोचने लगा, अपने परम प्रिय स्वामी को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत करुणानिधान श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति ही उन अवश्य स्वतंत्र भगवान को वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद सागर श्री हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभुई बिलो कहीं, धन्य नमो सम आन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे धरने पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु श्री राम जी को मैं फिर रोकर देखूंगा। मेरे समान दूसरा धन्य नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देहि मनि रचित बनाई। जब रावण उस दंडक वन के निकट पहुँचा, तब मारीच अपनी माया से कपट मृग बन गया। वह मृग अत्यंत ही विचित्र था, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी सोने की देह मणियों से जड़ी हुई थी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाल, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर मृग को देख, जिसके अंग प्रत्यंग की रचना अत्यंत मनोहर थी, उन्होंने कहा, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल अत्यंत सुंदर है। सत्य संद प्रभु बदि करि एहि, आनहु चर्म कहति बे देहि। तब रघुपति जानत सब कानन, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी छाल ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य संवारने के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुधिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण हूँ कहाँ समुझाए, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई।
उन्होंने मृग को देखकर कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से निशाचर घूमते हैं। सीता केरी करयूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। इससे तुम बुद्धि और विवेक से बल और समय का विचार करते हुए सीता की रखवाली करना। उधर प्रभु को देखकर हिरण भाग चला और श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसका पीछा किया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु को प्रगटे कबहु छपाई। जिनके विषय में वेद नेति नेति कह कर रह जाते हैं और शिवजी जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी वह पास आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी वह प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत तुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभोय गयों लै दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनि पर्यों करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता, छिपता और तरह तरह के छल करता हुआ वह मृग प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमई लई नामा, पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमरे श्री राम समेत सनेहा। उसने पहले ही लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना वास्तविक शरीर प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम उतासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सर्वज्ञ सुजान श्री राम जी ने उसके अंतस के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहीं, गावहीं प्रभु गुण गात। निज पत दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। देवता ढेर के ढेर फूल बरसाते और प्रभु के गुणों की स्तुतियाँ गाते हैं। वे कहते हैं, दीन बंधु रघुनाथ जी ने असुर को भी अपना परम धाम परम पद दे दिया। जय सिया राम।